देखेंगे राजधानी भोपाल की, जहां बीजेपी विधायक के फिर से कड़े तेवर देखने को मिले। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के विरोधी तेवर अभी भी बरकरार है। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। पार्टी में तलब करने के बाद भी इनके तेवर नहीं बदले हैं। एटीट्यूड वैसा का वैसा ही है। कहते नजर आए कि चीजें अगर नहीं सुधरी तो पीएम मोदी के पास जाऊंगा। कुछ लोग गुलामी में हमें रखना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं को परेशान करोगे तो मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा। मुझे दिक्कत अफसरों से है। 30 साल से कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया। राजनीति में पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जनता की सेवा में मैंने पढ़ाई की है। और साथ ही लोधी ने प्रभारी मंत्री एसपी कलेक्टर पर टिप्पणी की थी और टिप्पणी के बाद पार्टी ने इन्हें पहले ही तलब कर दिया था। और उसके बाद भी देखिए वो उनका जो एटीट्यूड है, जिसको लेकर पार्टी ने इन्हें तलब किया था, वो एटीट्यूड अभी भी बरकरार है। जनता पार्टी के पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी इन दिनों खूब चर्चा में। हालांकि अब चर्चा समाप्त भी हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, बीडी शर्मा जी से मुलाकात हुई है, सभी से मुलाकात हो गई, लेकिन चर्चा खूब रही। कहाँ क्या हो गया? क्या प्रद्युम्न जी से पट नहीं रही या कुछ गड़बड़ चल रहा है? देखो, परिवार है, परिवार में नोक झोंक होती रहती है। अगर परिवार में कोई सामान लाओ तो एक रूठता है, एक घर के अंदर हंसता है, दूसरा रूठता है, तो सबको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो अब सामंजस्य में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। थोड़ा प्रशासन के जरिए आ रही थी, किसी नेता के जरिए नहीं आ रही थी। प्रशासन कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहा था, उस पर बात हो रही थी हमारी कि भाई प्रशासन आगे अनदेखी क्यों कर रहा है, क्योंकि ये 30 साल बाद ये यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लड़ लड़ के आज़ादी पाई है। अगर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अगर टिपिकल विधानसभा थी तो वो है पिछोर। 30 साल बाद कार्यकर्ताओं ने खाई है, आज़ादी मिली है। अब दोबारा से उसको हम फिर से गुलामी की ओर ले जाएं तो ये अच्छी बात नहीं थी। इसी के लिए हमने ये कदम उठाया था। मैं मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया था, पहले भी किया था, अध्यक्ष जी भी किया था, हमारे महाराज सिंधिया जी से भी किया था। सबसे मैंने निवेदन कर किया, मैं साहब इसको कल्चर को ठीक करो। ये यहाँ का प्रशासन ढांचा ठीक नहीं है। लोग परेशान है कार्यकर्ता हमारे। अगर परेशानी रही इनको 30 साल में रही, फिर भी फर्क क्या पड़ा? फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कार्यकर्ता सोचता है कि अब भी हमें को परेशानी आई तो फिर पार्टी का मतलब क्या रहा? बस इसी की वजह से होते हुए ये बातचीत हुई है। इसी की वजह से मैंने कहा भैया वो लोग नहीं सुनेंगे तो मैं सीधा फिर वहाँ जाऊँगा मोदी जी के यहाँ। क्या करूँ फिर मैंने की तो बैठ के बात हुई, उनने कि इसका हम हल निकालेंगे, समाधान करेंगे। ये गुलामी छूटेगी या चलती रहेगी? आप कह रहे गुलामी, आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं। हाँ, कार्यकर्ता देखिए काम नहीं होंगे तो क्या है, उसको हम क्या समझेंगे अगर काम नहीं होंगे। पहले तो ये था उस विधानसभा में मारते भी थे और रोने भी नहीं दिया जाता था। वो स्थिति ये पलायन कर गए थे वहाँ से लोग। 30 साल झेलना बड़ी बात होती है, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता ने पिछोर के ना 30 साल झेला। सोचिए कितने कष्ट झेल झेल के नहीं वो तपे होंगे, तब कहीं आकर ये सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को पिछोर के अंदर। अब उन कर्ताओं की अनदेखी हम कैसी करते हैं? उनके पीछे तो मैं लड़ूंगा और चाहे लड़ाई कहाँ तक भी जाए, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के पीछे लड़ता रहूंगा और उनको हक दिलाने के लिए मैं काम करता रहूंगा। मतलब जरूरत पड़ी तो मोदी के पास भी जाएंगे? बिल्कुल, ये तो मैंने तय कर लिया है। अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल पूरी पिछोर विधानसभा का कार्यकर्ता 2-4-5 हज़ार लड़के तैयार हैं इस समय पे, केवल एक आवाज़ के लिए कि हम भैया नहीं होगी तो मोदी जी को पिछोर विधानसभा से जोड़ना चाहते हैं। आप तो प्रीतम लोधी जी पढ़े लिखे हैं, फिर क्यों बार बार मन से बोलते हैं कि मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ? हाँ, पढ़े लिखे 2 प्रकार के होते हैं। मैं राजनीतिक नहीं पढ़ा, मैं सेवा भाव का, देश की सेवा, गरीबों की सेवा में पढ़ा हूँ। जैसे कांग्रेस के लोग जो राजनीतिक प्रकार से चलते हैं, तो हमने देखा होगा कांग्रेस के लोग कहीं कहते नहीं कि पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो आरी से कटवाएंगे, कुएं में गिर जाएंगे तो रस्सी से खिंचवाएंगे, खंबे पर चढ़ जाएंगे तो तार कटवाएंगे, नली में कूद जाएंगे तो लैंप प्लेट हो जाएंगे। ये वाली राजनीति से मैं अनपढ़ हूँ। मैं पढ़ा लिखा कायमे हूँ, गरीबों की सेवा में, देश की सेवा में, इसमें पढ़ा ग्रेजुएट हूँ इसके अंदर में। अगर किसी को अगर इसकी सच्चाई में जाना हो तो मेरे पे मार्कशीट भी है। इसमें मेरे पे 100 में तो 100% नंबर आते हैं इसके मेरे पे। तो आप मार्कशीट भी दिखा सकता हूँ लोगों को कि देखो सेवा में, देश की सेवा में, गरीबों की सेवा में, ये मेरे पे मार्कशीट है और ये पढ़ा लिखा हूँ।
चलिए, प्रीतम लोधी तो अपनी बातों के लिए पहचाने जाते हैं और आज भी उसी पर कायम है। वो कह रहे हैं कि मेरी बात जरूर हो गई है, लेकिन बात नहीं बनी तो मैं मोदी जी के पास पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। 30 साल का संघर्ष रहा और संघर्ष पर विजय पाई है। विजय कार्यकर्ताओं के द्वारा मिली है, तो कार्यकर्ता तो परेशान नहीं होंगे और जरूरत पड़ी तो फिर दिल्ली तक की राह पकड़ेंगे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है प्रीतम लोधी, और पहले भी अपने बयान को लेकर फंस चुके थे, जिसको लेकर पार्टी ने इन्हें तलब भी किया। आखिर ऐसा उन्होंने क्या कहा था तब, वो भी सुनिए। एक लट्टू मंत्री हो रहा है, ये लट्टू मंत्री ने कांग्रेस के भुगे भुखाए लट्टू चलाना शुरू कर दिया और हमारे भाजपा के लट्टू है वो काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ऐसा मत करो, हमारे देखिए ये तुम गलत कर रहे हो। लट्टू मंत्री जी, ये कांग्रेस के भुगे पड़े हैं, इनको मत चलाओ और हमारे भाजपा के लट्टुओं को मत बुझाओ, ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं भी ग्वालियर का हूँ, छोटी टीवी मेरे पास में भी है, मैं भी कनेक्शन काट दूंगा। चलिए, इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कहते हैं कि दूध का झला छाछ भी फूक फूक पर कर पीता है। लोधी जी एक बार तलब कर दिया उन्हें पार्टी ने उनके बयानों को लेकर, फिर से वही कर रहे हैं, फिर से इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं और एक शब्द का वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, गुलामी। गुलामी नहीं सही जाएगी, इसका क्या तात्पर्य है? किसकी गुलामी नहीं सही जाएगी? देखिए, आप एक बयान सुना रहे थे और बयान में कहा लट्टू मंत्री। वहां के मंत्री कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर। और प्रद्युम्न सिंह तोमर किसके खास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्री के, जैसा कहा जाता है, जैसा चर्चा में। और शिवपुरी लोकसभा में ही, शिवपुरी गुना लोकसभा में ही ये विधानसभा आती है, पिछोर, जहां लगातार 30 साल तक कक्काजी चुनाव जीतते रहे कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी का वनवास रहा। तो वही वो कह रहे हैं कि 30 साल तक गुलामी में रहे हैं हम लोग। अब गुलामी का इशारा किस तरफ है, ये आप और हम समझ सकते हैं। क्या गुलामी का इशारा प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ है? क्या गुलामी का इशारा किसी और की तरफ है? या फिर कांग्रेस पर जो नाम लेकर वो कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ है? लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले उनको तलब किया जाता है, सीएम हाउस में समझाइश दी जाती है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा। बावजूद इसके जब वो बंसल न्यूज से बात करते तो कहते मैं कार्यकर्ता जो 30 साल की गुलामी में रहे वो नहीं सुधरे तो अब की बार प्रधानमंत्री मोदी तक जाऊंगा। बल्कि एक तरह से धमकी भी है कि एक नहीं 5000 कार्यकर्ता मेरे पीछे बैठे हैं और मेरी एक आवाज पर जाने को तैयार। तो इसका मतलब ये है कि तेवर नहीं बदले प्रीतम लोधी के, और उनके निशाने पर कौन है? कांग्रेस है या कांग्रेस से आने वाले भारतीय जनता पार्टी में वो नेता जो आज जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो है? ये बड़ा सवाल। और मुझे लगता है समझाइश के बाद आज भी शायद उनकी मुलाकात फिर होना है वीडी शर्मा जी से और मुख्यमंत्री से। लेकिन बंसल न्यूज पर जो कहा उससे तो लगता है कि तेवर नहीं बदले हैं। अब इसके पीछे सियासत बड़ी लंबी है। बिल्कुल, सियासत कहां तक जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।